हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हीट किन तरीकों से ट्रांसफर की जा सकती है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट ऑलवेज flows from hot body to cold body, hot body to cold body, and there are three modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Modes of transfer of heat, modes of transfer of heat are: number one, conduction; number two, convection; number three, रेडिएशन। तो तीन हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। सबसे पहले हम कंडक्शन करेंगे, दूसरे नंबर पर रेडिएशन करेंगे और तीसरे नंबर पर कन्वेक्शन करेंगे। ओके, पहले कंडक्शन करेंगे, फिर रेडिएशन, फिर कन्वेक्शन। क्योंकि कंडक्शन और रेडिएशन दोनों ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसके बारे में आपने पहले सुना है। ऑल्दो पता तो आपको कन्वेक्शन का भी है, जब मैं आपको बताऊंगा कन्वेक्शन क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये तो सर हमें भी पता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो ये हम लास्ट में करेंगे, ये दोनों पहले करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। कंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक मेटल रोड है, किसी भी मेटल से ये बनी है। मैं इस एंड को यहां से पकड़ लेता हूं और यहां पर मान लीजिए मैंने एक कैंडल जला के लगा दी, मोमबत्ती जला के लगा दी, तो क्या होगा, यहां से हीट होना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे हीट इधर से भी होता जाएगा, इधर भी होता जाएगा। जैसे जैसे यहां ज्यादा हीट होगा, इधर भी थोड़ा थोड़ा हीटिंग बढ़ती जाएगी। तो क्या हो रहा है, रोड के जो पार्टिकल हैं वो तो मूव नहीं कर रहे, इधर नहीं जा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करे जा रहे हैं। वो अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करे जा रहे हैं। ओके, जबकि जो रोड के पार्टिकल हैं वो अपने आप में आगे नहीं जा रहे हैं, वो तो जहां हैं वही हैं, बस वो क्या कर रहे हैं, वो आगे हीट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो यानी कंडक्शन में कैसे होता है हीट ट्रांसफर, हीट इज transferred from one particle to another particle without actual movement of particle about their equilibrium position. Okay, तो definition होगा, the process by which heat is transferred from hot part to cold part of a body, the process by which heat is transferred from hot part to cold part of a body, okay, through transfer of energy from one particle to another particle. एक पार्टिकल अपने नेक्स्ट वाले को एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा, इस तरह से पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, थ्रू ट्रांसफर ऑफ
energy from one particle to another particle, from one particle to another particle, from one particle to another particle of the body without actual movement of particles, from one particle to another particle of the body without actual movement, without actual movement of the particles from their equilibrium position, without actual movement of the particles from their equilibrium पोजीशन। तो पार्टिकल अपने आप में मूव नहीं करता, वो सिर्फ नेक्स्ट पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर देता है। तो ये है डेफिनेशन कंडक्शन की। तो अब हम थर्मल कंडक्टिविटी को एक इक्वेशन की टर्म में लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस इक्वेशन से कैलकुलेट कैसे किया जाए थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडक्शन हो रहा है उसको हम एक थर्मल कंडक्टिविटी पैरामीटर से डिफाइन करेंगे और एक इक्वेशन लिखेंगे, जो इक्वेशन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, क्यूबिकल शेप में है, इस तरह से। ओके, तो ये मान लीजिए ये जो फेस है ये फेस 1 है और ये जो इधर वाला फेस है ये फेस 2 है। ये फेस मान लीजिए T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पर है और ये फेस टेम्परेचर T पर है और ये जो सेपरेशन है ये डेल्टा x है, जो सेपरेशन है वो डेल्टा x है। तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए क्यूब, कंसीडर ए क्यूब having face 1 sorry having face 1 at temperature T plus delta T and phase 2 at temperature T। phase 2 टेम्परेचर T पर है, phase 1 टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पर है और दोनों के बीच में सेपरेशन डेल्टा x है। मान लीजिए इन दोनों फेसेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेट A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच फेस, area of cross section of each face, and delta x is separation between two faces, दोनों फेसेस के बीच में सेपरेशन डेल्टा x है। तो फेस 1 हाई टेम्परेचर पर है, फेस 2 लो टेम्परेचर पर है क्योंकि ये T प्लस डेल्टा T इज ग्रेटर देन T। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। ओके, तो यहां हम लिखेंगे हीट विल फ्लो फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2।
तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगा, तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये सेपरेशन डेल्टा एक्स जितनी ज़्यादा होगी हीट फ्लो उतना ही कम हो जाएगा, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो नंबर 1 is directly proportional to area of cross section A क्या है आपका? area of cross section of each face. Number 2 is directly proportional to delta T temperature difference. Number 3 is directly proportional to time t. स्मॉल t से मैंने टाइम को लिखा है, कैपिटल T से टेम्परेचर को लिखा है। एंड नंबर 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। ओके, तो अब मैं इन सभी प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर देता हूं। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट है आपका Q, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q इज प्रोपोर्शनल टू A, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, प्रोपोर्शनल टू टाइम T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। तो यहां से Q बाय T यानी हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K डाल देता हूं, A डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, साथ में एक माइनस साइन आएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये जो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स है ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक्स बढ़ जाएगा, ये डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी हीट फ्लो कम होगा, इसलिए। ओके, और यहां जो ये के है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये के आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताएगा किसी भी सब्सटेंस के। एंड नेगेटिव साइन shows that because temperature decreases as x increases, तो नेगेटिव साइन इज because temperature decreases as x increases, ओके। तो इस इक्वेशन से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी माइनस Q बाई टी डिवाइड बाई A डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। अब अगर हम ये मान लें कि एरिया है जो वो 1 मीटर स्क्वायर है, डेल्टा टी आपका 1 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा एक्स 1 मीटर है, तो यहाँ से आपका T1 ले लेते हैं, तो जो K का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू Q। नेगेटिव साइन तो सिर्फ इस रीजन से है जो ये हमने लिखा है। ओके, तो इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, डेल्टा T इज 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एक्स इज 1 मीटर, ओके, एंड
T इज ऑल्सो 1 सेकेंड, तो आपका जो Q होगा दैट विल बी इक्वल टू K विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, राइट, बिकॉज ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो K इक्वल टू माइनस Q। माइनस साइन सिर्फ इस रीजन से है, तो इसलिए यानी K Q का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू K। तो यहां से K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन निकल कर आती है। क्या होगी वो डेफिनेशन? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम क्यों? क्योंकि एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और ये डेल्टा एक्स भी 1 मीटर है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा 1 इंटू 1 1 थ्रू ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम when its opposite faces are at a temperature difference of 1 degree. Okay, तो मैं इधर लिख देता हूं इरेज करके। So coefficient of thermal conductivity may be defined as heat flow हमने टाइम कितना लिया है 1 लिया है, तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, थ्रू ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यूनिट यानी 1 क्यों लिया? क्योंकि एरिया 1 है, डेल्टा एक्स भी 1 है, तो वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स, 1 इंटू 1 1, तो थ्रू ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम व्हेन इट्स अपोजिट फेसेस आर केप्ट। अपोजिट फेसेस मतलब फेस 1 एंड 2 जो डायग्राम में है, व्हेन इट्स अपोजिट फेसेस are kept at a temperature difference of 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कहेंगे K इक्वल टू Q। तो स्टूडेंट ये हमने इक्वेशन, एक ये है और एक ये दोनों एक ही इक्वेशन है, एक तरह से बस इसको यहाँ रीअरेंज कर दिया, तो ये इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K का यूनिट क्या होगा? ये होगा आपका जूल पर सेकेंड, और ये आपका एरिया A है जो कि मीटर स्क्वायर होता है, और ये डेल्टा एक्स ऊपर जाएगा तो मीटर, मीटर बाय मीटर स्क्वायर इज पर मीटर, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर, और टेम्परेचर के लिए हम केल्विन लिखते हैं तो पर केल्विन। तो ये होगी यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। ओके, तो स्टूडेंट ये तो हमने एक क्यूबिकल मटेरियल लिया था, क्यूबिकल स्लैब ली थी एक तरह से। अगर मान लीजिए 2 स्लैब एक साथ आप लगा दें, एक ये स्लैब है एक ये है, इसका कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या आएगी हीट फ्लो, यानी Q/T की वैल्यू क्या आएगी, फिर ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्लैब।
हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्लैब। तो कंपोजिट स्लैब में कितने भी कंपोजिशन हो सकते हैं, 2, 3, 4, लेकिन हम अभी सिर्फ 2 कंपोजिशन यानी K1 K2 के साथ ही लेकर चलेंगे। तो टॉपिक है हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्लैब। ओके, आप डायग्राम ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, फिर आपको वैसे ही बनाना है। मैंने पहले ये एक बना लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इससे इस तरह से एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। यहां पर ये हो गया और इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। इस लाइन का हाफ लगभग यहां पर आएगा और इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया मैंने। ओके, तो यानी अब एक तरह से आपके पास 2 अलग अलग स्लैब्स हैं, स्लैब 1, स्लैब 2। ये जो है ये स्लैब 1 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक स्लैब 2 है। ओके, स्लैब 1 का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मान लीजिए K1 है और सेकंड का K2 है। यहां पर इस फेस पर इसको फेस 1 मान लो और ये जो लास्ट में इसको फेस 2 मान लीजिए। तो फेस 1 का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, फेस 2 का T2 है। और ये जो रेड लाइन से दिखाया है मैंने, रेड लाइन पे दोनों जो स्लैब हैं, स्लैब 1 और स्लैब 2 दोनों मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरफेस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस पर मान लीजिए टेम्परेचर है T0, इंटरफेस पर टेम्परेचर T0 है। ये क्या है, इंटरफेस। ओके, तो ये एक स्लैब है। जरूरी नहीं है ये हाफ हाफ हो, मैंने सिर्फ डायग्राम अच्छे से बन जाए इसलिए इनको हाफ हाफ में कन्वर्ट कर डिवाइड कर दिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक x2 है। तो बेसिकली 2 स्लैब थी, एक स्लैब ये थी, दूसरी स्लैब ये थी। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए। जहां कांटेक्ट हो रहा है वो रेड लाइन से मैंने शो किया है, उसको इंटरफेस कहते हैं। तो वहां पर टेम्परेचर T0 है इंटरफेस पर। फर्स्ट स्लैब के लेफ्ट फेस पर टेम्परेचर T1 है, सेकंड स्लैब के राइट फेस पर टेम्परेचर T2 है। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी कंपोजिट स्लैब। तो हम लिखेंगे कंसीडर 2 स्लैब्स ऑफ कंडक्टिविटी K1 एंड K2 एंड थिकनेस x1 एंड x2। Consider 2 slabs having conductivity K1 and K2 with thickness x1 and x2 रिस्पेक्टिवली। यानी पहले स्लैब की कंडक्टिविटी K1 है, थिकनेस x1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी K2 है और थिकनेस x2 है। टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट फेस इज T1 और ये जो राइट फेस है उसका T2 है। टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट face, temperature of left face is T1 and of right face
is T2. Okay. Temperature of interface is T naught. Temperature of interface is T naught. Let A is area of cross section of each फेस, यानी ये जो फेस 1 और फेस 2 है दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हीट फेस 1 से इंटरफेस की तरफ फ्लो करेगी और फिर इंटरफेस से राइट फेस यानी फेस 2 की तरफ फ्लो करेगी. ओके, तो फॉर हीट फ्लो फ्रॉम फेस 1 टू इंटरफेस, फेस 1 से इंटरफेस की तरफ जो हीट फ्लो है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, Q बाई टी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स. के की जगह K1, डेल्टा टी क्या होगा T1 माइनस टी नॉट. क्यों? क्योंकि T1 विल बी ग्रेटर देन टी नॉट, तभी फेस 1 से इंटरफेस की तरफ फ्लो करेगी. अगर T1 लेस देन टी नॉट होगा तो लो से हाई की तरफ तो हीट फ्लो नहीं करती अपने आप, तो इसलिए T1 है वो ज्यादा है T2 से. T1 इज ग्रेटर देन T2. ओके, यानी जो T नोट है दैट इज लेस देन T1 एंड ग्रेटर देन T2. डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है ये x1. ओके, तो ये लेट इक्वेशन नंबर 1 है. फिर इंटरफेस से फेस 2 को फ्लो करेगी हीट, तो फॉर हीट फ्लो फ्रॉम इंटरफेस टू फेस 2. ओके, ये जो T1 है इट इज ग्रेटर देन T नोट एंड T नोट इज ग्रेटर देन T2. ओके, तो इसलिए हीट फेस 1 से फेस 2 फ्लो कर रही है. तो फेस 1 से इंटरफेस के लिए ये इक्वेशन. अब इंटरफेस से फेस 2 के लिए इक्वेशन Q बाई टी इक्वल टू माइनस, अब ये K2 हो जाएगा A T नोट माइनस T2 बाय X2. ये इंटरफेस जो रेड लाइन से बनाया हुआ है उससे फेस 2 की तरफ हीट ट्रांसफर के लिए इक्वेशन. अब दोनों में सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है Q बाई टी सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल होंगे. माइनस K1A T1 माइनस टी नोट बाई X1 इज माइनस K2A T नोट माइनस T2 बाई X2. T नोट माइनस T2 बाई X2. अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग वी गेट, इसको सॉल्व करके आपके पास जो आएगा मैं वो स्टेप बता रहा हूं, उससे T नोट की वैल्यू आएगी, वो आएगी K1 X2 T1, K1 X2 T1 प्लस K2 X1 T2, K2 X1 T2 डिवाइड बाय K1 X1 प्लस K2 X2, K1 X1 प्लस K2 X2. ये आपकी T नोट की वैल्यू आ जाएगी. अब ये T नोट की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में, तो हम मान लीजिए 1 में रख देते हैं. तो पुट वैल्यू ऑफ T नोट इन 1, तो क्या होगा. मैं अब ये डायग्राम इरेज कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है. ओके, क्योंकि मुझे ये इक्वेशंस जरूर चाहिए.
तो यहाँ से अगर मैं ये टी नोट की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो आपका Q बाय टी आएगा माइनस K1A/x1 इंटू T1 माइनस टी नोट की वैल्यू K1x2 T1 प्लस K2x1 T2 डिवाइड बाय K1x1 प्लस K2x2। ये मैंने वैल्यू रख दी। तो यहाँ से Q बाई टी की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके ये आपकी आ जाती है A इंटू T2 माइनस T1, A इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय x1 बाय K1 प्लस x2 बाय K2, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय समेशन ओवर I xi बाय ki। तो मान लीजिए आपके पास 4 स्लैब होंगी इस तरह से K1, K2, K3, K4, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4, ये टेम्परेचर T1, ये इधर T2। तो और ये जो एरिया है वो A है, एरिया ऑफ ईच स्लैब। ये जो इस फेस का जो एरिया है, इस फेस का और इस फेस का, ये सभी एरिया क्या है, A के इक्वल है। तो ये होगा A इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय x1 बाय K1 प्लस x2 बाय K2 प्लस x3 बाय K3 प्लस x4 बाय K4। इस तरह से समेशन हो जाएगा ओवर I। तो ये होगा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम फॉर ए कंपोजिट स्लैब। तो स्टूडेंट, ये था टॉपिक कंडक्शन। हमने थर्मल कंडक्टिविटी की एक इक्वेशन फाइंड आउट की और उसके बाद हमने कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्लैब, हीट फ्लो थ्रू ए कंपोजिट स्लैब टॉपिक डिस्कस किया और उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट आया। तो इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हीट फ्लो पर यूनिट टाइम निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेडिएशन, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। तो आप जैसे ये वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म होता है, नेक्स्ट को शुरू कीजिए, उसमें आपको हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन के बारे में बताया जाएगा और वो टॉपिक हम उसमें कंप्लीट कर देंगे।